हम सीख रहे हैं जीएसटी और जीएसटी में आने वाले कुछ खास शब्द जान रहे हैं। यहाँ पे पार्ट 73 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। हम जानने वाले हैं बिल में HSN कोड क्यों होता है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो तो वहाँ पे आपको एक इनवाइस के अंदर HSN कोड का एक ये मिलता है, कॉलम मिलता है। वहाँ पे कई सारी जगह पे HSN कोड लिखा रहता है, कई कहीं पे नहीं लिखा रहता है। अब ये HSN कोड होता क्या है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और मैंने पिछला बिल जो दिखाया था आपको, उसमें भी देखा होगा एक कॉलम था HSN कोड, अगर आप पार्ट 72 को ध्यान से देखे रहेंगे तो। वैसे ही अगर आप कोई भी सर्विस लेते हो या सर्विस का इनवाइस आप वहाँ पे पाते हो तो उसमें भी एक कोड मिलता है जिसका नाम होता है सैक कोड, SAC, याद रखिए। तो ये सैक क्या होता है और HSN क्या होता है और इसे कब कंपलसरी होता है कि नहीं होता है, ये ऐड करना चाहिए, क्योंकि कुछ इनवाइसेस में होता है कुछ नहीं होता है। तो आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन रहेंगे, इसे कब ऐड करना है कब नहीं ऐड करना है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, राइट। तो HSN कोड होता क्या है, इसका फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर और इसे बनाया है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन में। याद रखिए ये एक वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, कस्टम्स याद रखना है, कस्टम्स यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहाँ पे होता है ना प्रोडक्ट का, वो ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा ट्रैक रखती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अपना भी इंडिया का कस्टम्स है तो वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ट्रैक रखती है। तो ये जो वर्ल्ड की वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये डिज़ाइन किया है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर कोड। अब क्या होता है कि जब देश विदेश में गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात हम जिसे बोलते हैं, और सेल किया जाता है, परचेस किया जाता है, तो इसके ऊपर कंट्रोल ये करती है WCO। इसके पूरे रूल्स उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अगर सपोज एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैंने दिया है डिटेल में, वैसे आप वो पढ़ सकते हैं। इंडिया में कोई मैन्युफैक्चर हो गया गुड्स, जैसे बुक ले लो तो उसे हम किताब बोलते हैं और इनवाइस में किताब लिखा गया है, या फिर इंग्लिश में बुक लिखा गया और वो चाइना में बेचा जा रहा है। तो चाइना में ज़रूरी नहीं कि उसे बुक ही बोला जाता है, वहाँ पे कुछ चाव चाव बोलते रहेंगे, च्यू चाव चाव, पता है वो लोग ऐसे कुछ बोलते हैं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। बट वहाँ पे कुछ अलग वर्ड रहेगा उसके लिए, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो वहाँ पे कुछ अलग वर्ड है, तो उनके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है उनको ट्रैक करना, उनका जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है मीन टू से, तो उनको ट्रैक करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि भाई यार ये इसका टैक्स रेट क्या है, इसका नाम क्या है। वो टैक्स रेट उस गुड्स के नाम पे नहीं देखा जाएगा फिर। इसीलिए इन्होंने कुछ ऐसे पर्टिकुलर रेट्स कोड डिफाइन किए हैं हर एक गुड्स के लिए, और उस कोड के मुताबिक टैक्स रेट उस स्टेट में, उस कंट्री में, आई मीन टू से उस कंट्री में क्या टैक्स लगने वाला है वो उसका कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे देख लेगा। तो जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो उस टाइम पे कंपलसरी है कि आप HSN कोड डालो। HSN कोड के बिना आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स होने वाला नहीं है। इनवाइसेस के अंदर HSN कोड होना कंपलसरी है। या फिर आप सर्विस कर रहे हो, सर्विस भी सेल्स कर रहे हो, लाइक इंटर कंट्री सर्विस बोल सकते हैं हम उसे, दूसरे देश में आप उस सर्विस को दे रहे हो, तो उस टाइम पे आपको उसका सैक कोड डालना पड़ेगा, सर्विस अकाउंटिंग कोड हम उसे बोल सकते हैं। तो ये सर्विस अकाउंटिंग कोड या हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, ये कोड दोनों कब ज़रूरी होते हैं, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो भी। अब वो विद इन स्टेट भी, मतलब विद इन कंट्री भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन कैसे होता है अब ये तो समझ में आया होगा कि HSN कोड होता क्या है, किसने बनाया, WCO, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा आयात निर्यात का क्या बोलते हैं ना, ट्रैक रखते हैं। चलो ठीक है, आपको इतना तो पता चला, वो आपको आपके लिए मैंने स्पेशली वो टाइप करके रखा है पूरा का पूरा। सो बिल में HSN कोड क्यों होता है, इसके बारे में और जानेंगे। HSN कोड्स के कुछ रूल्स जानेंगे हम। अब इसके कुछ रूल्स है, जैसे कि HSN कोड का रूल है, अगर आपका टर्नओवर, पिछले साल का टर्नओवर, याद रखिए टर्नओवर यानी कि पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से, वो करोड़ है, वो स्पेलिंग कुछ गलत हो गया, 1.5 करोड़ से नीचे है तो बस आपको HSN कोड डालने की ज़रूरत नहीं, याद रखना है। तो आपका 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर है तो HSN कोड कंपलसरी नहीं है, बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कंपलसरी है। लेकिन विद इन कंट्री 1.5 करोड़ से टर्नओवर कम है तो नहीं डालने की ज़रूरत। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 1.5 to 5 करोड़ के बीच में है तो HSN कोड डालना पड़ेगा, लेकिन पूरे HSN कोड नहीं, राइट से 2 डिजिट होंगे। कितने होंगे, राइट से 2 डिजिट ही आपको डालने की ज़रूरत है। अगर आपका turnover, if your turnover between 1.5 to 5 crore, you need to enter 2-digit code from right side, HSN कोड कैसे ढूंढना आगे देखेंगे, ये भी सवाल आपके मन में अभी चलता रहेगा। फिलहाल सब सवाल क्लियर होंगे, देखते रहिए। तीसरा रूल क्या है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 4 डिजिट आपको इंटर करना है HSN कोड, वो भी क्या करेंगे आप, राइट साइड से इंटर करेंगे, याद रखिए। तो आपके इन्वाइसेस में 4 डिजिट का HSN कोड रहेगा अगर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है। और
चौथा रूल है कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो 8 डिजिट का HSN कोड डालना पड़ेगा, पूरा का पूरा HSN कोड डालना पड़ेगा, वहाँ पे कोई छूट नहीं है राइट। तो ये एक चीज़ याद रखना है, ये रूल्स मैंने आपके साथ शेयर किए, ये आप गूगल्स पे भी चेक कर सकते हैं, अवेलेबल है। आगे चलकर शायद कुछ और बदल जाए, लेकिन फिलहाल के लिए ये रूल है। सो हाउ टू फाइंड HSN को, देखिए मैं टैक्स रूल्स जो समझा रहा हूँ ना, इसके ऊपर आपको हमेशा अपडेट रखना है। जैसे TDS के रूल्स मैंने बताया, तो वहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब चेंज होते रहेगा, वैसे GST का जो टैक्स रेट्स है हर एक गुड्स के लिए अलग अलग चेंज होते रहेगा, तो आपको हमेशा अपडेट रहना है, गूगल करते रहना है भाई, गूगल करो, काम पे चलो ओके। हाउ टू फाइंड HSN कोड ऑफ GST, ये एक सवाल है जो कि मैंने आपको बताया आपके मन में रहेगा। तो कैसे निकालना है इसे जानने के लिए यहाँ पे मैंने दिया है, ये देखिए स्क्रीनशॉट दिया है कि भाई गुड्स ले लो, वहाँ पे क्लिक करके आप सर्विसेज का कोड भी निकाल सकते हैं, सैक HSN कोड कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और GST रेट भी दिखता है। उसके लिए वेबसाइट दी है indiafilings.com, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली क्लिक करो, आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे मैंने कर दी है। ओके, मैंने उस लिंक को रखा है, PDF से भी आप क्लिक कर सकते हैं, इंडिया फाइलिंग्स, या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं गुड्स या सर्विसेज। और यहाँ पे आप नीचे जाओगे, यहाँ पे आप गुड्स एंड सर्विसेज सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज मिलेंगे, लाइव एनिमल्स, मीट, फिश, डेयरी, सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो आप किससे रिलेटेड, बहुत सारे चैप्टर्स उन्होंने ऐड किए, व्यू फुल चैप्टर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। आप चैप्टर वाइज ढूंढ सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। ओके तो ये इंडिया फाइलिंग्स वेबसाइट से आप GST का पूरा रेट वगैरह, यहाँ पे आपको रेट वगैरह दिखाई दे रहा है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। या ऊपर आप सर्च करोगे तो HSN कोड के साथ वो आपको मिलने वाला है। कहाँ पे सर्च करना होगा आपको, यहाँ पे सर्च करना होगा। जैसे मैं अभी प्रिंटर रिलेटेड सर्च एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे गुड्स है, आप सर्विसेज का भी सर्च कर सकते हैं, याद रखिए। तो यहाँ पे मैंने प्रिंटर लिखा है, और हिंदी में मेरा हिंदी ऑन है, मैं हिंदी बंद कर देता हूँ। प्रिंटर, मैंने प्रिंटर लिख दिया, और प्रिंटर का रिलेटेड देखिए यहाँ पे आ रहा है, सर्च कीजिए प्रिंटर रिबन वगैरह समथिंग रहेगा। हाँ, प्रिंटर रिलेटेड देखिए, प्रिंटर से रिलेटेड चैप्टर जो है उसके अंदर से पूरी डिटेल्स आ गई है, और आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है चैप्टर 84, फिर उसमें सारी चीज़ें आ रही है। तो यू कैन लाइक गो फॉर इट, यहाँ पे आपको नीचे उसका परसेंटेज वगैरह मिल जाता है। तो इससे और भी वेबसाइट है, cleartax.in वगैरह, ये लोग भी बताते हैं, सारा HSN कोड्स एंड डिटेल्स आपको मिल जाती है। फिलहाल आपको मैंने बता दिया है इसके अंदर। चलो कहाँ गया हमारा प्रेजेंटेशन, ये रहा, HSN कोड के बारे में हमने जान लिया, दैट्स इट। ओके, आगे जानते हैं। आगे कुछ टर्म्स इसमें हम समझने वाले हैं कि GST के अंदर, नहीं ये टर्म्स हम नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट में समझते हैं, क्योंकि इसके लिए ये डिटेल्स हमें नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ना है। ये डिटेल्स एक बड़ी डिटेल्स है, GST के अंदर रेगुलर क्या होता है और ये क्या होता है। HSN कोड इस स्लाइड में ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 74 में। बाय बाय गाइज।